रामपुर बिलासपुर में पसियापुर गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा जो है लगातार जो है विवादों में है, वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है। आज भी रामपुर के अम्बेडकर पार्क में जो है बड़ी संख्या के अंदर सिख कम्युनिटी के लोग एकत्र हुए और उस गुरुद्वारे को जो है वहां से जो सेवादार कर रहे हैं देवेंद्र फौजी, उनको हटाने के लिए, उनको वहां से भगाने के लिए यहाँ पर जो है एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लखविंदर सिंह जी, ये पहले मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, क्या आखिर विरोध है आपका भाई? भाई विरोध ये है कि जहाँ जब अदालतों से, हाई कोर्ट से, जिले की अदालतों से, सबसे ये अदालतों ने भी कह दिया, ऑर्डर हो चुके हैं कि वहाँ प्रबंधक कमेटी को इसका चार्ज सौंपा जाए, तो विलंब क्यों किया जा रहा है? आप घोटाले की भी बात कर रहे हैं? है घोटाले की भी बात कर रहे हैं, वहाँ जो गुल्ला के घोटाले की घोटाला तो भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ डीएम से पहले वाले डीएम साहब थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एसडीएम साहब को उसका इंचार्ज बनाया था, दो मेंबर दोनों तरफ से, और वो कमेटी चली थी 11 महीने और 2.5 करोड़ जमा था। और जब से इस बंदे को वहाँ का चार्ज दिया गया है, जबकि इतराज था कमेटी को कि कोई क्लियर आदेश नहीं है, गलत बैठाया है, लेकिन फिर भी डीएम साहब ने ठीक समझा, उनके आदेश का पालन किया, माना संगत ने। लेकिन आज आदेश वो सारे खत्म हो चुके हैं, फिर उसके बाद भी क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा? तब तो उस बंदे को एक दिन में एक मीटिंग बुला के इस तरीके से चार्ज दिलवाया था जैसे कहीं वीआईपी को भेजते हैं, स्कॉट साथ लगा के। और जबकि ये इधर सारे आदेश हो चुके हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये भी बताना चाहता हूँ कि 11 महीने में 2.5 करोड़ वहाँ कमेटी के थ्रू जमा कराया पुराने डीएम साहब ने। अब 1 साल हो चुका है, 1 साल का 1 रुपया भी नहीं है, वो गबन कहाँ गया? हमारी मांग है जिलाधिकारी जी से कि उसकी जांच कराएं और उन दोषियों को सजा दें। अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ नहीं मिलता है साहब? भाई हमने बहुत प्रयास किया है, अपने नेताओं से भी कहा है, कोशिश की है कि हम लोगों की ये समस्या मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ। हम जानते हैं, हृदय से जानते हैं, नेता लोग भी जानते हैं कि अगर वो उनके तक पहुंच गई तो इसका तुरंत हल होगा। वो कभी भी इस तरीके का काम सिखों के साथ नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ बात नहीं पहुंच रही। आज हमने धरना दिया अपनी बात पहुंचाने को, फिर भी नहीं पहुंची, तो अगला हम फिर लखनऊ जाएंगे। आप ये लखनऊ की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है आपको? सर जी, हमें भाई साहब जैसे कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और बाकी संगत जो बीच में से आवाज आ रही थी, उनकी आवाज तो आ रही थी कि हम सड़क पर धरना दें, चक्का जाम करें। बीच में संगत से आवाज आ रही थी कि हम वहाँ गुरुद्वारे में जाकर बैठें, लेकिन भाई साहब लोगों ने बताया कि नहीं, अभी हमें पहले जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो पहला कदम तो यही रखा है। बहुत समय से वहां पर गुरुद्वारे में लोकल में आवाज उठाई जा रही है, आवाज नहीं पहुंच रही, तो आज जिला मुख्यालय पे आवाज उठाने की कोशिश की है। ये आवाज पहुंच गई तो इन भाइयों का कहना कि हमें एक बार लखनऊ चलना चाहिए, और अगर लखनऊ में भी बात हल नहीं होगी तो फिर सड़कों पर ही। अच्छा, आप कृषि मंत्री बलदेव ओलख से भी नाराज हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, देखिए बलदेव ओलख जी को हमारे समाज ने चुन के विधायक बनाया और बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने उनको नेता बनाया, तो पता नहीं उनकी क्या ऐसी रीजन है कि वो इस मसले को अगर चाहें तो वो इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वो इस मसले को 2 घंटे में हल कर सकते हैं। अवतार सिंह तारू जी, आप बताइए, क्या जब से लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 महीने का समय भी दिया प्रशासन ने, उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ? बिल्कुल प्रशासन हमारी सुन ही नहीं रहा, तभी तो यहाँ बैठना पड़ गया, तभी बैठे यहाँ पे। प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा भैया। क्यों नहीं सुन रहा है? सुन क्यों नहीं रहा है? अब दबाव किसी ना किसी का। किसका दबाव ये तो पता नहीं है दबाव। तो मंत्री जी तो आपके अपने हैं, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको? अपने तो खराब करते हैं महाराज, अपने तो थोड़ा दिक्कत होती है, पराये थोड़ा दिक्कत है। हम तो उनके पास अब भी गए थे, हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई इसको करवा दो मसला हल। क्या तो रहे हैं करवाने के लिए, करवाएंगे तभी हम जानेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, वो नाराज नहीं होंगे आपसे? नहीं, हम इनके पास गए थे, रात की मीटिंग हुई, अभी हफ्ता पहले मीटिंग हुई हमारी। अगर यहाँ आज जो अम्बेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन हुआ है, अगर यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो आप लखनऊ जाएंगे? नहीं, 1 हफ्ते बाद हम जाएंगे कमिश्नर साहब के पास। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद अगली जो होगा वहाँ लखनऊ जाएंगे। अच्छा, वो जो सेवादार हैं देवेंद्र फौजी, अगर वो सेवा कर रहे हैं तो क्या वो गलत तरीके से? नहीं, वो क्रिमिनल आदमी है, हिस्ट्री सीटर है, ठीक है नहीं, वो सारे मुकदमे हार चुका है वो, उसका कोई नहीं। उसको संगत ने कमेटी हमारी थी, हमारी कमेटी ने बनाया, हमारी कमेटी ने उसको हटा दिया, उसके बाद भी बैठा हुआ प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं है। और कल प्रशासन ने ये बात कही कि तुम्हारे सारे कागज ठीक हैं, तुम लोग ठीक हो, उसके बाद भी तो सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है।
कुल मिला के नाराजगी इन लोगों की यही है कि इनकी सुनवाई नहीं है जिला प्रशासन से भी और शासन से भी, क्योंकि इन दोनों तरफ जो है लगातार ये अपना विरोध भी जाहिर कर रहा है, अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भी दे रहे हैं और कोई सुनने वाला इनकी नहीं है। इस वजह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप विरोध करना जाहिर कर दिया। आज रामपुर अम्बेडकर पार्क में बड़ी तादाद में इन्होंने विरोध किया और दूसरी जगह दूसरा स्टेप कमिश्नर से मिलेंगे, उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं रात इनको नहीं मिलती है तो ये लखनऊ विधानसभा घेरेंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।